अभी भी आप सोशल मीडिया पे देखिए कि अभी भी जो मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बहुत अच्छे खासे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुंबई में, अब दिल्ली में और अलग अलग जगह रहते हैं, आप उनको देखें वो अभी भी लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो बनाने में, रोमांटिक वीडियो बनाने में, कॉमेडी वीडियो बनाने में, नाचने में व्यस्त हैं, उसी में बिज़ी हैं। वो उनका वो चल रहा है, वो रुक नहीं रहा है। जो टोपी लगाकर ज्ञान देते हैं, ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रील्स बनाते हुए लोग जो हैं, जिनके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मुसलमान हैं, वो बोल नहीं रहे फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर, बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ, जुम्मे के दिन वीडियो बनाने के लिए वो टोपी कुर्ता पहन के वो इस्लाम पर ज्ञान देते हैं, और अगले दिन चड्डी बनियान में घूम रही लड़की के साथ वीडियो बनाते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर मुस्लिम हैं, वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मामले में बोल भी नहीं रहे हैं। अब ये देखिए, ये हाल है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। गाज़ा की लेटेस्ट अपडेट बस 1 से 2 मिनट में जो है रज़ाग्राफ़ी मेन चैनल पर आएगी। इस चैनल पर भी आ रही है, इस चैनल पर भी आ रही है। अगर आपने इस चैनल पर मौजूद जो गाज़ा के ताज़ा हालात हैं नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। इस चैनल पर मैंने दिखाए हैं, और दोनों चैनल पर कभी उधर कभी इधर, दोनों को हम, क्योंकि अगर 2 हाथ हैं हमारे पास तो दोनों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और आप इतनी शिद्दत और मोहब्बत के साथ सारे दुनिया से देखने वाले हमें मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम ने फ़ैसला लिया है कि दोनों चैनल पर डालें। कभी कभी ऐसा होता है कि इस चैनल के लिंक्स और नोटिफिकेशंस लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, और आप तक जो है पहुंचाना ये ज़रूरी है। इस वजह से मैं, देखिए, इज़राइल का जो मामला है, बिल्कुल अभी अभी अगर आप ये देखें कि इज़राइल ने बुरा हाल किया है तो हमास पीछे नहीं हट रहा है। हमास लगातार हमले कर रहा है। जस्ट अभी जो भारतीय वक्त के है 11:35, इस वक्त जस्ट थोड़ी देर पहले इज़राइल के कई शहरों पर हमास ने मिसाइलें दागी हैं, कई शहरों पर। लेकिन बात यह है कि वो मिसाइल उस जगह गिरे तो फ़ायदा है। शहीद करबला, या रब्बुल आलमीन रहम कर। मैं अभी जो ताज़ा तरीन मेरे पास एक जानकारी है वो दिखा नहीं सकता हूँ आपको, ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। خيم بدر تل السلطان وما زال استخراج المزيد من الشهداء. لا حول ولا قوة إلا بالله. बच्चा जो है पहचान नहीं आ रहा है, बच्चा जो है पहचान में नहीं आ रहा बिल्कुल। जो अभी ताज़ा तस्वीर आई है मेरे पास, उसकी जो लाश है वो इस तरह से फटी है कि दो दो टुकड़ों में बट गई है। 2 टुकड़ों में बटने के बाद वो जल गई है लाश, और उसका सर बिल्कुल गायब हो गया है। अल्लाह इसराइल को गायब करे, अल्लाह ही मददगार है। ये देखिए कि अरब मुल्क जो है कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। सारी दुनिया गाज़ा और फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ खड़ी है, सारी दुनिया, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। यूरोपीय यूनियन हो, नाटो हो, जो भी हैं सब के सब जो है इज़राइल के साथ खड़े हैं। इज़राइल सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहा है।
और फेक न्यूज़ फैला रहा है। और वो फेक न्यूज़ फैला रहा है तो गोदी मीडिया उस फेक न्यूज़ में नमक मिर्च मसाला आके 10 गुना और उसको फेक उसमें मसाला लगाकर जो है दुनिया तक फैला रहे हैं। ये एक बड़ा ही ख़तरनाक मोड़ चल रहा है जहाँ पर सच को झूठ और झूठ को सच बताया जा रहा है। और ज़्यादातर दुनिया में अब भारत के अंधभक्तों को देख लीजिए, पता है कि हाँ फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमान जो हैं बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, लेकिन उनको मज़ा इसलिए आ रहा है, वो इज़राइल के साथ इसलिए हैं क्योंकि उनका मन है, वो यही चाहते हैं कि मुसलमान मरे कटे फटे, और वो इज़राइल कर रहा है। बस इस वजह से इज़राइल के साथ है, क्योंकि इनको ये नौबत अभी मिली नहीं है। ये अभी भारत में इतना बुरा हाल नहीं आया है कि ये इज़राइल जैसा हाल मुसलमानों का कर सकें। तो ख़ुद नहीं कर रहे तो इनकी जगह कोई और कर रहा है तो उनको मज़ा आ रहा है। यति नरसिंहा लंड सरस्वती ने क्या कहा है कि मेरे 1000 साथियों के साथ मुझे इज़राइल जाने दो, बसने दो। वो तो बसने की बात कर रहा है। अगर मोदी में दम है, योगी जी में दम है तो भेज के दिखाएं उसे। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भेजिए, ऐसे तमाम लोगों को भेजिए यहूदियों के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। फ़िलिस्तीनियों के एक नारे से इनकी धोती में टट्टी ना निकल जाए ना, तो मैं अपनी दाढ़ी मुंडवा लूँगा। आप भेजिए तो सही। लेकिन हालात बहुत 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 बदतर हो चुके हैं। आज की मतलब रात को आप लोग सो जाते हैं सुकून से, लेकिन सोचिए कि क्या खुशी, क्या सुकून, क्या आपकी नींद। जैसे मैंने शुरुआत में एग्ज़ाम्पल दिया कि आप ये सोचें कि जिस गली में 1-2 की मौत हो जाती है, या अल्लाह ना करे एक गली में अचानक से 5-10 लोगों की मौत हो जाए, तो पूरी गली की नींद उड़ जाती है। यहाँ तो पूरा पूरा मोहल्ला, पूरा पूरा शहर इज़राइल उड़ा दे रहा है। अभी जो मैंने वीडियो देखी है ना, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ये एक बड़ा मसला है मेरे साथ। आइए देख लिए, एक झलक देखिए, ये बच्चा देख लीजिए, बच्चा नन्हे मुन्ने बच्चे, वो बेचारे अपने आप को बचा नहीं सकते, वो भाग नहीं सकते, वो मारे जा रहे हैं। जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड। लेकिन दुनिया से हम क्या उम्मीद करें जब उम्मत मुस्लिमा खामोश है। पूरी दुनिया खामोश बैठी है तो होना क्या है भाई, क्या हो सकता है कुछ। तालिबान कहता है कि हम जाएंगे, हम लड़ेंगे। अरे भाई जाके दिखाओ पहले, आप जाएंगे लड़ेंगे और ये सब करेंगे वो बात की बात है, जाके तो दिखाओ। खाली एक जगह खड़े होके चीखना और बोलना आसान होता है। हालात भाई बिगड़ते जा रहे हैं। जो ताज़ा हाल आ रहा है मेरे पास वो अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरे हालात हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि भाई अल्लाह खैर करे। इनकी क्या गलती है? خايف؟ خايف؟ لا ماشي خايف صح ولا لا؟ انت قوي. باش. مش قدام؟ عادي. انت بس هذا اصلا عادي. انت بتخاف من اليهود؟ ये जो ये जो बच्चे हैं ना भाई, इन बच्चों की पूरी फैमिली तबाह हो चुकी है। माँ बाप भाई बहन सब मारे जा चुके हैं, सब के सब। अस्पताल में ये बिल्कुल निढाल बैठे हैं, नहीं पता
इन भाई बहनों को कि इनका आगे क्या होने वाला है। एक ही झटके में पूरा पूरा शहर मिटा रहा है वो। ये देखिए, एक झटके में पूरी बिल्डिंग, पूरा अपार्टमेंट, सब कुछ उड़ गया। इन्हीं टूटे हुए घरों से कोई सोना चांदी नहीं ढूंढ रहा है, कोई सोना चांदी नहीं निकाल रहा है। लोग और बच्चे जो है अपने घर के मलबों में से खाने पीने की चीज़ें निकाल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि खाना दाना ख़त्म हो चुका है गज़ा में। थोड़ी देर में जो है 1 से 2 मिनट में रसाग्राफी के मेन चैनल पर मैं अपना अगला अपडेट डालने वाला हूँ। क्या हुआ अब्बास? पोस्ट कर दी? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी, सुनाई दे रही। आप लोगों को मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो नीचे कोई कमेंट कर दे क्या आवाज़ आ रही है। मैं जो लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, जो जज्बाती लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने मस्जिद के इमाम से कहिए जाकर नमाज से पहले कि नमाज में दुआ करवाएं। 5 वक्त की नमाज में दुआ होना ज़रूरी है। ये बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो जो तुम्हें चाहिए मंगा लो, जो तुम्हें चाहिए मंगा लो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है दुआ करवाएंगे। मस्जिद के इमाम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इमाम साहब आप दुआ करवाइए, और ये ज़रूरी है। और मस्जिद के इमाम को डरने की ज़रूरत नहीं है, दुआ आप करवा सकते हैं। मतलब वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो बहुसंख्यक समाज खड़े होकर गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पे और नदियों के किनारे पूजा अर्चना कर सकता है, तो हम नमाज में दुआ नहीं करवा सकते? तो इतना डर के जियोगे तो तुम्हारा भी हाल ये फ़िलिस्तीनी मुसलमानों जैसा करेंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर जो कौम है मुसलमानों की, और हम जैसे नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, उनको खुल कर लिखना होगा। खुल कर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात करें, चर्चा करें। देखिए, इज़राइल के समर्थन में जो है, इज़राइल के सपोर्ट में जो है मैकडोनल्ड उतरा हुआ था। मैकडोनल्ड ने लाखों यहूदियों को फ्री में खाना खिलाया। मैं पूरी अपनी सारी फ्रेंचाइज फ्री कर दी, अपने सारे होटल्स फ्री कर दिए, है ना। तो तुर्की के लोगों को, इंडोनेशिया के लोगों को जब ये ख़बर चली तो उन्होंने मैकडोनल्ड, इजिप्ट के लोगों ने भी मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज़ पर हमला कर दिया, पथराव कर दिया, विरोध करने लगे, उसका पूरी तरह बाइकआउट कर दिया। सिर्फ 2 दिन में ऐसा बवाल मचा कि 1 मिलियन डॉलर का मदद का ऐलान करना पड़ गया मैकडोनल्ड को कि हम 1 मिलियन डॉलर की मदद देंगे गाज़ा के लोगों को। तो बस झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। सोचिए मुझे और आपको पानी कितने तरीके से नसीब हो रहा है। यहाँ हम बिसलरी बोतल पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, घूम रहे हैं, लाइट है, सुकून है, एसी चल रहा है,
पंखा चल रहा है। गाज़ा में ये सब नहीं है। गाज़ा में बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं। गाज़ा में बच्चे भूखे बैठे हैं। गाज़ा के बच्चे जो ब्रेड है ना, ब्रेड घर के मलबे में दब गई थी, उस ब्रेड को झाड़ कर खा रहे हैं। गाज़ा की ख़बरें ऑन टाइम अब दुनिया को नहीं मिल रही है, क्योंकि इंटरनेट लगभग बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। जब तक मुसलमान एक नहीं होंगे यही होता रहेगा। मुसलमानों से अपील है, हो जाओ। हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे ज़्यादा जो है मुर्दा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनके आपस के रंडी रोने ख़त्म नहीं हो रहे, माफ़ कीजिएगा, आपस के नहीं ख़त्म होते। ये अभी मैं बोल रहा हूँ, एक बंदे ने अभी वहाँ बैठा हुआ, मेरा जो एडिटर है वो भी लाइव है मेरे इसी अकाउंट से, तो वो कमेंट फालतू के डिलीट कर रहा है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अभी एक बंदे का कमेंट उसने डिलीट कर दिया, अब्बास ने। यहाँ कमेंट था शिया सुन्नी को लेकर। अभी भी हमारे यहाँ शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों को इस तरह से मारा जा रहा है, सर बीच में से फाड़ दिया जा रहा है, बच्चों के जिस्म के टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, वाइट फॉस्फोरस बम मारा जा रहा है, सोशल मीडिया पर जश्न मनाया जा रहा है, भारत के हिंदू समुदाय के लोग खुशियां मना रहे हैं। ये सब चीज़ें क्लियर है कि मुसलमान अगर आज एक नहीं हुआ तो आगे मुसलमानों का बुरा हाल होना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी भी मुसलमानों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा भाई फ़र्क? क्या हो गया अल्लाह के बंदो, क्या हो गया आपको? इतना मुर्दा मुसलमान कब से हो गया कि एक मतलब अब उसने क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ ने नोटिस जारी कर दिया कि जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो डर गए। ऐसे तो तुम यजीद की तरफ होते। यजीद ने अपने लश्कर से कहा था कोई पीछे हट गया तो उसका सर कलम कर दूंगा, और हुसैन को कत्ल करने वालों को, हुसैन को परेशान करने वालों को इनाम में मैं सोने के सिक्के और मकान दूंगा, ज़मीन दूंगा। तो ऐसे में तो आप नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, वो मुसलमान जो आज डर गए हैं एक FIR से या सरकार के तानाशाही से, तो इसका मतलब ये है कि आप तो यजीद की तरफ होते। अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर दो अगर आपको डर महसूस हो रहा है। हकीकत ये है, कुछ सख्त बोल दो तो बुरा लग जाता है, फ़ौरन फतवे जारी हो जाएंगे, रज़ाग्राफ़ी ने ये कैसे कह दिया। अबे तेरे मुंह में ज़बान है इतना बोलने की मेरे ख़िलाफ़, तो तू फ़िलिस्तीन के हक़ में बोल के दिखा। बड़े बड़े मौलवी उलमा को देखता हूँ, इतने लंबे लंबे ज्ञान फेंकते हैं, इतना लंबा लंबा ज्ञान देते हैं, पूरी कौम को जज्बाती कर देते हैं। लेकिन जब उनसे बोलो, उनके आगे माइक ठूसो, तो उनकी ज़बान पेट में चली जाती है मौलवी साहब की, बोल नहीं पाते दो जुमला। मौलाना साहब, आप अमेरिका से क्यों डर रहे हो? आपका इजराइल से क्यों डर भाई? आपने वहाँ से डिग्री हासिल की है। लेकिन हमारे उलमाए दीन ही डरपोक हैं, डर रहे हैं। जब हमारे उलमा डरेंगे, मौलाना डरेंगे, तो फिर उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले हिम्मत वाले थोड़ी ना होंगे, वो भी डरेंगे ही भाई। बस हर किसी को फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे अपनी रोटी सेकनी है। जैसे मैंने तालिबान का जिक्र किया, तालिबान अगर चाहें, क्या तालिबान के पास उसके फ़ाइटर जेट नहीं है? नहीं है फ़ाइटर जेट। अमेरिका छोड़ के भागा था तो फ़ाइटर जेट नहीं है, हैं। लेकिन जाना ही नहीं चाह रहे वो, सिर्फ फुटेज हासिल करनी है उनको, अटेंशन हासिल करनी कि हाँ हम भी खड़े हुए थे। क्यों नहीं जा सकते तालिबान? जा सकते हैं। तालिबानी क्यों नहीं जा सकते? उनके पास अमेरिकी हथियार है भाई, अमेरिकी हथियार है उनके पास। उनको किस चीज़ का डर भाई? जो इंसान अमेरिकी हथियार लेके बैठा हो वो डर रहा है। क्यों भाई, तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? तुम सीधा अपने 10 पीस लड़ा के भेजो तो सही। सब नौटंकी है।
उधर पाकिस्तान के अलग अलग संगठन, टीटीपी हो गया, टीएलपी हो गया और इमरान खान की पार्टी हो गई, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी तो बनती है अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान और आप मिलो, कुछ लड़ा के मिले और फिर बात करो। आप सऊदी से बात करो, पाकिस्तान की आर्मी बात करे। हैं, भारत को तो छोड़ दो आप, भारत को तो आप हिंदू राष्ट्र कहते हो, छोड़ दो भारत को। भारत के मुसलमान अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपने लिए बोल पा रहे हैं, वो फ़िलिस्तीन के लिए क्या बोलेंगे, छोड़ दो। आप बोलिए, आप जाइए। कभी कभी लगता है ये सब नौटंकी है, सब ड्रामा है, चाहे हमास हो, चाहे ईरान हो, चाहे सीरिया हो, कोई भी हो, सबका ड्रामा है। आप ये देखिए कि हमास को एक तरफ रख दीजिए, जो ये है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला रोज़ अव्वल से